अरसलान सोया की यह हालत देख के काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि तुमने अपना क्या हाल बना लिया। इन लोगों के पीछे अपनी हर चीज़ ख़त्म कर रही हो। जिस पर वो कहती है कि पता नहीं क्या बात है, मैं अपने भाई के साथ कुछ भी हो मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। आज तक उन्होंने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया और आज ये लोग उनके सामने खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग ही सच्चे हैं, बाकी हम सब झूठ बोल रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अब सब। आप देखेंगे कि अलमीर जो है दिल ही दिल में उसके बाद बैठ चुकी है। कहीं उसने बहुत कुछ गलत कर दिया है, लेकिन फिर भी एक अना और अकड़ की खातिर वो खामोशी से ये सब कुछ देख रहा है और अपने भाई से कह रहा है कि आपकी वजह से ही सब कुछ हुआ है, काश आप ऐसा ना करते। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर कहता है, अलमीर मुझे दुख इस चीज़ का नहीं है कि मुझे मिशाल ने ये सब कुछ कहा। मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि इतना कुछ हो गया और इतना कुछ बोलती रही, तुमने उसको एक लफ्ज़ नहीं कहा और तुमने उसको रोका तक नहीं कि मेरे भाई के साथ इस किस्म की बात ना करो। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसको सुनकर वो आगे से कहता है कि भाई उसने हक की बात की थी, इसलिए मैं उसको कैसे रोक सकता था। ये बात भी तो आप देखिए ना। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर को समझ आ गई है कि यहाँ पर बोलना बिल्कुल बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये लोग कभी भी उसकी बात का सही मतलब नहीं निकालेंगे और हमेशा गलत ही बोलेंगे। बहुत परेशान है जी कबीर और कहता है कि काश मैं यहाँ पे इन लोगों के साथ इतना अच्छा बर्ताव ना करता और इतना प्यार इन लोगों को ना देता, तो आज मुझे यहाँ पर इतनी तकलीफ़ ना हो रही होती इन लोगों को लैदा करते हुए। लेकिन मिशाल की ऐसी ज़ुबान थी कि उसने चीख चीख के हर चीज़ को आखिरकार मनवा ही लिया है। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि जो ये लड़की है महविश, वो कहेगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें उस बंदे को ढूंढना चाहिए जो ये बंदा सारी हरकतें कर रहा है और पीछे से सबकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, ताकि हम इस मसले का हल निकाल सकें। लेकिन कबीर कहता है कि इस मसले का हल आखिर क्या निकलेगा, जो होना था सो हो गया। अब कोई फ़ायदा नहीं मसलों के हल का, इसलिए जो हो रहा है उसको होने दो तो ही बेहतर कि आप इन लोगों की वजह से परेशान मत होइए। ये लोग किसी के सगे नहीं हैं। ज़रूर इन लोगों के दिमागों में कोई फतूर चल रहा है और ज़्यादा देर तक ये लोग आगे नहीं जा पाएंगे। आप नहीं समझ रहे, जिसने आपका दिल दुखाया है ना, वो कभी खुश नहीं रहेगा। ये मेरा आपसे वादा है। खिलाफ हो चुकी है, इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को ख़िलाफ़ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को ख़िलाफ़ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी ज़ोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही जोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता ताल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ़ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि जोया के साथ जो कुछ किया जा रहा है उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त, बेचारी फिर रही हो और गप्पे चप्पे मार रही होती है, जिसको देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वानिया आ जाती है और वानिया कहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा हो रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या कर रही हो। मैं तुम्हारी बड़े भैया से शिकायत करती हूँ, तुम जो हरकतें कर रही हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर जोया साफ साफ उसको चिल्ला कर कहती है कि आइंदा से कभी भी मेरे मामलात में मत बोलिएगा। बड़े भैया मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए उनके बारे में तो कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो बेहतर यही है कि आइंदा इस तरह की कोई भी बात मत की जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि अलमीर के दिमाग में वानिया ने भरपूर तरीके से हर चीज़ को भर दिया है
और दिमाग में डाल दिया गया है कि वाकई में बड़े भैया हर चीज़ को हड़प करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इन सब की मिली जुली भगत है जो ये सब कुछ हो रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन हो चुकी है बड़े भैया के लिए, क्योंकि वो समझ चुका है कि नहीं, ये रास्ते ज़्यादा देर तक आगे नहीं जाने वाले, क्योंकि ये लोग उसको चैन सुकून से जीने नहीं देंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि इन करीब ही फैसला हो जाएगा कि वाकई में अलमीर को अलहदा कर ही देना चाहिए, क्योंकि अलमीर और मिशाल कतई इनके साथ नहीं रह सकते हैं। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। महविश काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर इन लोगों को कैसे हैंडल करे। सारा दिन तो इसे इन लोगों को फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है और सोच रही है कि इनका आखिर कोई ना कोई तो हल निकालना ही होगा, क्योंकि जब तक इन सब बातों का हल ना निकाला मसला ठीक नहीं हो सकता है। क्योंकि वो समझ चुकी है कि ये लोग अब ज़्यादा देर तक इधर साथ इकट्ठे नहीं रहने वाले हैं। कबीर जो है वो साफ साफ कह देता है कि देखो जोया, तुम्हें किसी की बातों में आके डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि सारा मामला क्या हो रहा है और लोग क्या चाह रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी के लिए मैं ये कड़वा घूंट नहीं पी सकता। लेकिन मैं भी करीब उसको समझाने वाली ये बात कि हमें ये सब कुछ करना ही होगा। घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, जिसकी वजह से महविश को ही कोई प्लान करना होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जैसे ही वानिया के हालात देखती है, महविश काफ़ी परेशान हो जाती। जोया को कहती है कि इसकी बातों को लेके परेशान मत हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि परी के दिमाग में भी ये सारी फजूल बातें इसी ने गोली हैं, जिसकी वजह से परी भी आज अपने भाई के खिलाफ हो चुकी है। इसके अलावा और कोई ये हरकत नहीं कर सकता है, क्योंकि वानिया बारी बारी हर एक को पकड़ पकड़ के सबके खिलाफ कर रही है और महाज खड़े कर रही है। खैर आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसकी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये काफ़ी ज़्यादा मिसाल को ख़िलाफ़ कर चुकी है, दूसरे नंबर पर अलमीर को ख़िलाफ़ कर चुकी है। अब इसका निशाना जो है वो फरी बन चुकी है। फिर फरी को छोड़ के ये आ जाएगी ज़ोया की तरफ। लेकिन फ़िलहाल अभी ज़ोया काफ़ी दूर है, इसलिए उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ फरी काफ़ी परेशान हो चुकी है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अपने बड़े भाई का दिल दुखाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। लेकिन जी आप देखेंगे कि बार बार यही सोच उसका दिमाग ख़राब कर रही है। जैसे ही जोया अपनी बहन को कॉल करती है, फ़ोन उसका कट करके बंद कर देती है। लेकिन ये सारा माजरा शुएब को समझ आ रहा है कि आखिर उसका प्लान 75% तक कामयाब हो चुका है, क्योंकि जो कुछ उसने सोचा था वो ऐसा ही कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो सोचता है कि अगर ये कता ताल्लुक हो गया तो उसका मसला हल नहीं हो सकता है, जिसके लिए वो फरी को राज़ी कर रहा है कि हमें उधर जाना होगा। फिर भी वो बड़े भाई हैं, हमें उनसे जाके माफ़ी मांगनी होगी। उसको पता है कि अपने रास्ते को साफ़ करने के लिए उसको ये हम करना ही होगा। लेकिन फरी को ये सारी चालें समझ नहीं आ रही कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि वो चाहती तो है कि वो जाकर अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगे जो कुछ भी हुआ है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि शुरुआत किस तरीके से की जाए।